तो जब प्रिपरेशन हर स्टूडेंट की अलग है, लेकिन एग्जाम के लिए टाइम जो बचा है वो सेम है, तो उस समय में से कितना एफिशिएंट होना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सबके लिए सेम कैसे हो सकता है? चाहत ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है। तो द पॉइंट इज, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस समय पे आपकी प्रिपरेशन टाइम बेस्ड होनी नहीं चाहिए, इस समय पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी गेट 2027 की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस, एक क्वेश्चन जो कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, और मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि अब जुलाई के समय से गेट के लिए बच्चे सीरियस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फरवरी से बहुत कम लोग सीरियस होते हैं, तो नाउ अब लगता है कि 6 महीने हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए अब जब सीरियस होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होता है कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। एंड देन दे आस्क, सर कितने घंटे अभी से पढ़ना शुरू करूं कि गेट में टॉप रैंक आ जाए? तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इस समय में जब पढ़ना शुरू करेंगे तभी तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली लाजमी है ना, लेकिन क्या ये क्वेश्चन सही है? तो भाई, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप कह रहे हो सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि हम गेट बहुत अच्छे से क्रैक कर पाए। अब देखो, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो बात स्ट्रेटेजी की अगर हम करें, और एक बात अगर हम चाहत की करें, है ना। तो जब मैं बात स्ट्रेटेजी की करता हूं, तो देखो, पहली बात तो गेट में आप कितने घंटे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन या इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में गेट दे रहे हैं, जिनके सभी शायद सब्जेक्ट्स भी पूरे नहीं हुए होंगे। कुछ ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में गेट दे रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है या ठीक ट्रैक पे चल रही है या थोड़ी सी अपसेट चल रही है, लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी एक दो बार गेट दे चुके हैं, जिनको पूरा आइडिया भी है, वो सिर्फ रिवीजन की रिक्वायरमेंट है उनको। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी अंडर 1000-2000 रैंक ला चुके हैं, दे जस्ट वांट टू फाइट फॉर द पीएसयू। तो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, हर बच्चे का लेवल अलग अलग होगा। तो ऑब्वियसली कितने घंटे पढ़ना चाहिए का एक आंसर आप सभी के लिए वैलिड नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे बच्चों के या दूसरे कैंडिडेट्स के या दूसरे एस्पायरेंट्स के जो शेड्यूल है वो कॉपी करना छोड़ दो। हर बच्चे के लिए जो लेवल है वो अलग अलग है, क्योंकि आप कितना जानते हो, कितना पढ़े हो, वो सब बच्चों के लिए अलग अलग है। किस तरीके से पढ़े हो, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है, कितने आप कैलकुलेशंस में अच्छे हो, कितना आप कैलकुलेटर में बढ़िया काम करते हो, कितने आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है चीजों को लेकर के, ये अलग है हर स्टूडेंट की। तो जब प्रिपरेशन हर स्टूडेंट की अलग है, लेकिन एग्जाम के लिए टाइम जो बचा है वो सेम है, तो उस समय में से कितना एफिशिएंट होना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सबके लिए सेम कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर सबके लिए सेम नहीं हो सकता, पहली बात तो। दूसरी बात, क्या इसका आंसर अगर हम पूछे, क्या ये क्वेश्चन अपने आप में सही है? ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि क्रिकेट मैच चल रहा है और मान लो एक बैट्समैन ऑलरेडी क्रीज पे है, दूसरा क्रीज पे आके पूछता है कि भाई कितने घंटे और खेलना है, कितने ओवर खेलना है, और वो वनडे या T20 मैच की बात कर रहा हूं मैं, और सेकंड इनिंग में हम खेल रहे हैं। तो सेकंड इनिंग में हमारे पास ऑलरेडी टारगेट होता है कि भाई 20 ओवर में 210 रन बनाने हैं। तो ये पूछना कितनी देर खेलना है, तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। पूछना तो ये चाहिए कि कितने रन बनाने हैं, कितनी गेंदें बची हुई है, कितने समय में कितने रन बनाने हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही तो है। गेट का पेपर ऑलरेडी फिक्स है, डेट February 1 या 2 वीकेंड, डेट फिक्स है मतलब ओवर्स फिक्स है, समय फिक्स है, समय मतलब ओवर्स फिक्स है हमारे पास। और इस बचे हुए समय में हमें कितना सिलेबस करना है, मतलब कितने रन बनाने हैं वो भी फिक्स है, मतलब कितने ओवर्स में कितने रन बनाने हैं वो भी फिक्स है, कितने कितने मैं बोलूंगा कि कितनी ड्यूरेशन में आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है वो फिक्स है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट या कोई भी गेट का सिलेबस जो है वो तो वेल डिफाइंड है ना ऑलरेडी। तो उस वेल डिफाइंड सिलेबस को अगर आपको एक गिवन टाइम में करना है, तो आपको उस सिलेबस को टास्क बेस्ड बांटना पड़ेगा कि सर अगर 100 चैप्टर हैं तो मेरे पास मान लेते हैं अगर सर 6 महीने बचे हुए हैं, तो किस तरीके से मैं चैप्टर डिवाइड करूं पर मंथ, और इस तरीके से बांटू कि लास्ट के 1 महीने को मैं काउंट भी ना करूं, क्योंकि वो तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज में जाने वाला है कि नहीं। तो द पॉइंट इज, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस समय पे आपकी प्रिपरेशन टाइम बेस्ड होनी नहीं चाहिए, इस समय पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए
टास्क बेस्ड। टाइम बेस्ड प्रिपरेशन तब अच्छी लगती है जब हमारे पास टाइम ज्यादा हो, सिलेबस कम हो। जैसे मान लो जो बच्चे थर्ड ईयर में गेट प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं और वो टारगेट फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर को लेके चल रहे हैं, तो वो एक हैबिट बना सकते हैं कि रोज के 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे, रोज के 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास समय बहुत ज्यादा है। लाइक टेस्ट मैच में ओवर्स की बात हो सकती है, टाइम की बात हो सकती है कि टी ब्रेक तक निकाल लेना है समय। पर जब बात T20 की है, जब बात वनडे की है, जब नंबर ऑफ ओवर्स फिक्स है, मतलब अब हमारे पास जो समय बचा है वो लिमिटेड है, और वो इतना ही लिमिटेड है कि उसमें आप एक बार सिलेबस ढंग से करके रिवाइज कर सकते हो। तो अब आपको टाइम बेस्ड ना पढ़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा टास्क बेस्ड, कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, तो वो उसमें चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे 12 घंटे लगे, चाहे 15 घंटे लगे, वी हैव टू डू। और अगर एक टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब हमने डिवाइड भी सही से नहीं किया है, तो इसलिए डिवीजन भी इस तरीके का होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म हो। ये नहीं कि एक दिन में हमने इतना बड़ा चैप्टर डाल दिया, दूसरे दिन में छोटा सा चैप्टर है। तो इसलिए डिवीजन होना चाहिए नंबर ऑफ टॉपिक्स के आधार पर, ना केवल वेटेज, बल्कि उस टॉपिक की डेप्थ क्या है वो भी देखना जरूरी है। लेकिन सर हम इतने सारे पैरामीटर कैसे देखेंगे? तो ये तो आप जानते ही हो ना कि अगर आप इतने पैरामीटर्स नहीं फील कर पाते हो तो हम लोग किस लिए हैं? वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स जब मिलता है, जैसे आप अनअकैडमी पे आएंगे तो आपको एक बैच अलॉट होता है, तो उस बैच में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 2 क्लासें रोज की चल रही है, 3 क्लासें रोज की चल रही है, तो आपके लिए वेल डिफाइंड टास्क है कि इतना जितना मेरे टीचर ने आज कराया उतना मुझे आज करना है। और वीकेंड्स पर जब क्लास नहीं होती है उस समय पर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी वर्कबुक के क्वेश्चन, उसकी डीपीपीस, वो सब करना है। तो अब बात घंटों की नहीं रह गई है, अब बात हो गई है टास्क बेस्ड स्टडी की, ठीक है। और रही बात दूसरी, मैंने आपको कहा था ना 2 बातें हैं, एक तो स्ट्रेटेजी और दूसरी बात है चाहत की। तो ये तो मैं आपको स्ट्रेटेजी की बात बता रहा था। अब बात चाहत की। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं इस चीज के साथ कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे पीएसयू जाना है, सपना होता है कुछ लोगों का। तो अगर ये सपना है, अगर ये आपकी चाहत है, फिर तो ये क्वेश्चन मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब फोन पे बात करते हैं कई बार रात पूरी बीत जाती है, पता भी नहीं चलता है। चाहत ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है, ये तो पढ़ाई है। तो अगर बात चाहत की है तो घंटों का सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरे पास समय है, ताकि इस पेपर के समय मुझे ये ना कहना पड़े थोड़ा और पढ़ लेता तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी उतना पढ़ा हूं जितना मैं पढ़ सकता था। यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम। होता है ना जब ब्रेकअप हो जाता तो क्या बोलते हैं, मैंने क्या नहीं किया था तुम्हारे लिए, है ना, मैंने क्या नहीं, इसका मतलब आप उस समय जान लगा देते हो। तो बस वही जान यहां लगानी है। तो अब जान लगानी है तो फिर एफर्ट्स का काउंट होता है यार। हमारे पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं, जब वो हमारी पढ़ाई की सीरियसनेस के लिए तैयार रहते हैं, तो आपने देखा कभी वो ऐसा सोच रहे हो कि कैसे हम इसकी सस्ती से सस्ती कोचिंग लगवा दें, सस्ते से सस्ते स्कूल में डाल दें, कम से कम खर्चे में इसकी पढ़ाई करवा दें? नहीं, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छे से अच्छा स्कूल हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी बढ़िया से बढ़िया कोचिंग हम अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दे ट्राई टू गिव यू ऑल व्हाट दे कैन गिव यू। तो डियर यही तो चाहत होती है, क्योंकि उनकी आपके प्रति चाहत उनसे सब कुछ करवा लेती है। तो आपकी भी अगर चाहत है तो आप घंटे पूछोगे ही नहीं, आप अपने फुल एफर्ट्स दोगे जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। अब वो मैक्सिमम नंबर फिर सबके लिए अलग है। कोई थर्ड ईयर में उसको कॉलेज जाना होता है, कोई फाइनल ईयर में है वो थोड़ा रिलेटिवली फ्री होगा, और कोई पास आउट है वो पूरा दिन फ्री है, कोई जॉब गोइंग है उसके पास लिमिटेड टाइम है। तो जो आपके पास है उस रिसोर्सेस को ऑप्टिमली खर्च करना, जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो। तो अगर बात चाहत की है तो, और स्ट्रेटेजी की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि पूरे टास्क को आपको डिवाइड कर लेना है, कितने टॉपिक्स हैं। और अगर आप टॉपिक वाइज इस तरीके से भी देखो कि हर चैप्टर में कुछ, जैसे मान लो गियर एंड गियर ट्रेन्स है, तो उसमें आपने टॉपिक ले लिया सबसे पहले भाई इन्वॉल्यूट प्रोफाइल एक टॉपिक है, साइक्लोइडल प्रोफाइल एक टॉपिक है, गियर ट्रेन्स एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर एक टॉपिक है। तो आपने ये सोच लिया कि आज मैं इन 2 टॉपिक्स को पूरा करूंगा, तो आपने पहले उस टॉपिक को पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस देखे, है ना। तो इस तरीके से चीजें, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो, डिसाइडेड हो हर हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट तो देना ही है। तो दीज आर द थिंग यू हैव टू डू। तो जैसा मैंने कहा, आपको नहीं पढ़ना है आर्ट्स बेसिस पे, आपको पढ़ना है
टास्क बेसिस पे, और अगर आर्ट बेसिस पे पढ़ना है तो चाहत के साथ जाओ। गिव योर मैक्सिमम जो आप दे सकते हो। जब तक नींद खुद से ना आ जाए तब तक पढ़ो। ठीक है, इज इट क्लियर? जो मैक्सिमम दे सकते हो दो। So this is something I wanted to give you. Just follow this properly, and we are always there to help you out. So guys, just prepare well and let's crack it. Goodbye for this particular video. Let's meet again.